हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बिहार का जनवरी 2023 का पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे, बिहार स्पेशल का। एक करंट अफेयर्स आपके किस किस एग्जाम में काम आएगा। एक तो आपका जो टीचर भर्ती हो रहा है उसमें काम आ जाएगा, प्लस जो 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स है उसमें पूरा काम आएगा, ठीक है। और हमने दो तीन सोर्सेज से ये करंट अफेयर्स कलेक्ट किया, दैट मीन्स मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको जीएस रेवोल्यूशन करके ऐप होगा, प्ले स्टोर पे आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। उस पर मिल जाएगी सारी जितने भी करंट हैं आपके बिहार के, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस साइंस के लेक्चर प्लस पीडीएफ मिल जाएंगी फ्री सेक्शन में। बिहार स्पेशल जीके के लेक्चर प्लस पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि 2025 तक हर घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर पहुंचाने का लक्ष्य है किसका, बिहार गवर्नमेंट का। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हर घर में प्रीपेड मीटर या प्रीपेड स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर क्या होता है? एक तो मतलब कि ये कंप्यूटराइज डिजिटलाइज होगा, ठीक है, डिजिटल मीटर होगा। दूसरा चीज प्रीपेड है, मतलब पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, जैसे आप सिम में रिचार्ज कराते हो ना फिर यूज करते हो, सेम ऐसा होगा। जिससे बिजली चोरी या बिजली बिल वाला ये पंगा खत्म हो जाएगा। अगला आते हैं 17वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह। त्रिपिटक सबको पता होने चाहिए, कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक है। इनका एक जाप समारोह हुआ कहाँ पे? महाबोधि मंदिर बोध गया में। 2 दिसंबर से शुरू हुआ था, एक आध सप्ताह तक ये चला था। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एक तो बौद्ध धर्म का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फंक्शन था, दूसरा राष्ट्रपति यहाँ पे गए थे उस टाइम के, रामनाथ कोविंद। अगले पे आ जाते हैं। डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? सदर अस्पताल आरा जिले में। क्योंकि ये नया अभियान है डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, तो उद्घाटन कहाँ से हुआ? सदर अस्पताल आरा जिले से ये लॉन्च हुआ है। अगला देखिए, बोगस वोटिंग को रोकने हेतु स्पेशल सॉफ्टवेयर का ट्रायल हुआ है कहाँ पे? हलीमपुर पंचायत। ये पंचायत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मुजफ्फरपुर जिला में है ये। और यहाँ पे होने को बोला गया था जब यहाँ पे नगर पालिका चुनाव थे, कहाँ? बिहार में। तो अब ये हो चुका होगा। आगे चलते हैं। नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? गांधी मैदान पटना। देखो पटना में गिनी चुनी चीजें हैं जहाँ पे चीजें कार्यक्रम होते रहते हैं, तो ये गांधी मैदान है। जो भी रैली या कोई बड़ा सम्मेलन होता है तो गांधी मैदान में होता है, तो इसको याद रखना है। अब आते हैं वाइटल वॉइस, वाइटल है ये, ठीक है, वाइटल वॉइस तथा रिलायंस फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु महिला नेता के लिए शिल्पी सिंह का चयन हुआ है, ठीक है। शिल्पी सिंह महिला लीडर, ये लीडरशिप टाइप के एक अवार्ड होता है, ठीक है। तो इन्होंने किसको? शिल्पी सिंह को दिया। कहाँ की हैं ये? कटिहार की रहने वाली हैं। अगर बिहार मैप पे देखोगे आप, बिहार का इस तरीके से मैप है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कटिहार आपका कहाँ पड़ता है? इस तरफ कटिहार, ठीक है। और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, सबसे पूरब में पड़ता है, इतना ध्यान रखना। उसके ऊपर पूर्णिया पड़ेगा, है ना, नीचे भागलपुर पड़ जाएगा। लखीसराय में कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र का काम शुरू हो गया है। 250 मेगावाट का ये सौर ऊर्जा संयंत्र है, लखीसराय में लग रहा है। नाम है कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र, कजरा नामक जगह पे होगा, ठीक है। तो इसका काम शुरू हो गया। राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के नए डीजीपी बने। इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है कि बिहार के इस टाइम के डीजीपी कौन है, तो इस टाइम कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। भैरव सिंह राठौड़ 1971 लोंगेवाला युद्ध में ये युद्ध नायक थे। लोंगेवाला युद्ध हुआ था 1971 में, बहुत फेमस लड़ाई थी ये, ठीक है। तो इसके युद्ध नायक थे। इनका निधन हो गया 81 वर्ष की आयु में। निधन हुआ था इनका जोधपुर में, लेकिन रहने वाले कहाँ थे? ये बिहार के थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं। दलाई लामा ने 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि महामंदिर, महाबोधि महाविहार मंदिर का दौरा किया। कहाँ पे है महाबोधि मंदिर? बोध गया में, ठीक है। यहाँ पे बोध गया में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है, बरगद के पेड़ के नीचे। और कहाँ पे है ये? कौन सी नदी के किनारे है? ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बता, ठीक है। 27 दिसंबर को थाईलैंड के बौद्ध मंदिर वाटपा का दौरा किया इन्होंने। तो थाईलैंड का बौद्ध मंदिर भी यहीं पे बोध गया में है। बोध गया, देखो बोध गया बौद्ध लोगों का सबसे फेमस स्थान है, वन ऑफ द, समझो सबसे ज्यादा फेमस स्थान ये है।
तो क्या किया कि गवर्नमेंट ने हर एक देश को जहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं उनको एक ज़मीन प्रोवाइड करा दी। वो ज़मीन उन्हीं की है, मतलब ये मान लिया कि ये आपकी सोवरेन ज़मीन है, वहाँ पे उन लोगों ने अपने मंदिर बना लिए है, ठीक है। और वहाँ पे उनके लोग आते हैं, तो यहाँ पे भी जो थाईलैंड का भी बौद्ध मंदिर वहीं पे बना है, उसमें ये गए थे बाटपा, इसका भी दौरा किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली, दो साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है, अलग अलग भाषा हेतु अलग अलग लोगों को मिलता है। वन ऑफ द सर्वोच्च पुरस्कार है, इसके बाद सीधा ज्ञानपीठ पुरस्कार ही होता है जो सर्वोच्च पुरस्कार है। बाकी आपको व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, के बिरला फाउंडेशन के कुछ सम्मान होते हैं, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैथिली हेतु अजीत आजाद को मिला है, इन्होंने पेन ड्राइव में पृथ्वी नामक एक कविता लिखी थी, इसके लिए मिला है। हिंदी का किसको मिला है, बद्री नारायण को, इन्होंने क्या लिखी है, तुमड़ी के शब्द, ठीक है। बीना ठाकुर को मैथिली का संयोजक बनाया गया, जो मैथिली भाषा है उसका संयोजक किसको बनाया गया, बीना ठाकुर को। ये सब लोग बिहार से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बद्री नारायण और बीना ठाकुर, ठीक है। आगे चलते हैं। मधुबनी पेंटिंग में राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, बिभा लाल को, और किस चीज के लिए मिला है, कृष्ण लीला के लिए। मधुबनी या मिथिला पेंटिंग आम लोगों से जुड़ी हुई पेंटिंग है, दीवारों पे बनाई जाती है, एकदम प्राकृतिक रंग का यूज होता है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग, ये मैथ में पूछता ही पूछता है, समझो एक इसमें से पूछेगा, ठीक है। एक मंजूषा कला है भागलपुर में, वो ज्यादा नहीं पूछता, बट इन दोनों में से पूछ लेगा। पाल कला पूछेगा, मौर्य कला भी पूछेगा। एयरटेल ने पटना में 5G सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की, कहाँ पे, पटना हवाई अड्डा पे। तो एयरटेल पहला ऐसा है कंपनी बनी है जिसने पटना में 5G सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। शराबबंदी प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने की मंजूरी किसने की है, नीतीश कुमार। शराबबंदी देखो ऐसा कानून था कि जिसकी हर व्यक्ति आलोचना कर रहा था, यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी बाद में आलोचना की, क्योंकि इसमें ऐसा है कि लोग जेल में, बहुत सारे लोग जेल भर रहे थे सिर्फ, ठीक है। तो कोर्ट ने भी बोला कि कानून ऐसा होना चाहिए जिसका कोई सुधारात्मक हो, ऐसा नहीं कि आपने जेलें भर दी है ना। तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि शराबबंदी से बहुत सारे परिवार प्रभावित हुए, वहाँ पे गरीब लोग थे जो ताड़ के वृक्ष से बनाते थे और भी बनाते थे, तो इससे जिन जिन के धंधे जो प्रभावित हुए हैं उनके लिए 1-1 लाख रुपए देने की बात की है नीतीश कुमार ने। मैथिली ठाकुर हैं, एक बच्ची थी, आज से कुछ टाइम पहले तक देखोगे एक छोटी सी बच्ची आती है, बहुत अच्छा गाती है मैथिली में, ठीक है। और बिहारी भाषा में, हर भाषा में गा लेती है, ठीक। तो अब तो ये काफ़ी अच्छा और बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं। तो इनको खादी हस्तशिल्प तथा हथकरघा की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना, हर घर पे पार्सल पहुंचाया जाएगा, किसने शुरू किया है, भारतीय रेलवे तथा डाक विभाग द्वारा पटना में शुरू किया गया। पटना पहली बार कहाँ पे रेलवे में, पटना हावड़ा रेलवे और पटना पुणे रूट, इस पे ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट वो होता है कि जब कोई चीज़ की आपको शुरुआत करनी है तो उसकी टेस्टिंग के लिए आप पायलट प्रोजेक्ट चलाते, तो वही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बेगूसराय के 2 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, कौन सा, लखमीनिया और साहिबपुर कमाल। साहिबपुर कमाल है एक, और दूसरा है लखमीनिया। बिहार को जल्द ही टेप कोक पोर्टल से जोड़ा जाएगा। टेप कोक पोर्टल क्या है समझ लो, टेलीकॉम एनालिसिस फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पोर्टल से बिहार को जोड़ा जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देश के शीर्ष 3 थानों में बिहार का भी एक थाना आया है, इसका थाने का नाम क्या है, अरवल। अरवल करके एक जिला है, यहाँ पे मैं गया था, 4G यहाँ पे लग रहा था एयरसेल का, तो उसका इंचार्ज मैं ही था, तो इस जिला का मैंने दौरा किया था एक दिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ का जो महिला थाना है अरवल, वो देश के शीर्ष 3 थानों में शामिल है। अन्य थाने कौन कौन से हैं, उड़ीसा का है अस्का थाना, गंजाम जिला में पड़ता है, फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे उत्तराखंड का बनवास थाना, चंपावत जिला में है, ठीक है। देश के 500 आकांक्षी ब्लॉक में बिहार के 61 ब्लॉक शामिल हैं। आकांक्षी जानते हो, जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम चल रहा था, थोड़ा समझा दे रहा हूँ। आकांक्षी जिला कार्यक्रम चल रहा था, इसमें 112 जिले देश भर के जो सबसे ज्यादा पिछड़े थे वो लिए। नीति आयोग इसका हेड एजेंसी रहती है। एक केंद्र में अंडर सेक्रेटरी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी
या उसके जस्ट नीचे का आदमी एडिशनल सेक्रेटरी, ये पर्सन रहता है जो पूरी उसकी देखरेख करता है, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, और बहुत तीव्र गति से इनके विकास का काम होता है। केंद्र अच्छा खासा पैसा भेजते हैं। इनकी अलग से नीति आयोग एक डेल्टा रैंकिंग भी निकालती है इन जिलों की। अब इन्होंने क्या किया, इस बार के बजट में बोल दिया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम अच्छा चल रहा था, अब हम क्या करेंगे, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम लाएंगे। तो ब्लॉक लिया है, इसमें 500 ब्लॉक को शामिल किया गया देश के। तो 61 ब्लॉक शामिल हैं किसके, आपके बिहार के, ये पूछा जा सकता है। और यूपी के 68। और अगर जिलों में देख लो तो बिहार के ज्यादा जिले हैं आकांक्षी जिलों में, यूपी के कम जिले शामिल। जीपीआर सर्वे में पटना सिटी में प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष मिलने के संकेत मिले हैं। ठीक है, तो अब किसने किया ये, आईआईटी कानपुर द्वारा ये जीपीआर सर्वे किया गया। क्या है, ग्राउंड पेट्रेंटिंग रडार, ग्राउंड पेट्रेंटिंग रडार है। ग्राउंड में मतलब पेनिट्रेट करके अंदर से रडार पता लगाता है कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या मिला है कि प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं। कुम्हरार नामक गांव है, पटना का कुम्हरार नामक गांव है जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी माना जाता है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद भी मिला है। राजप्रसाद मतलब एक प्रकार का राजमहल। और पाटलिपुत्र के भी अवशेष मिले हैं। आज जो लोग भी जाएं पटना में जाके देखें, यहाँ पे आज भी संरक्षित किए गए हैं चीजें। जर्मनी से इन्होंने क्या है, 3D डोम स्क्रीन मंगाया था, जो पटना पहुंच गया था उस टाइम पे। ये कहाँ लगेगा, पटना में एक जगह है तारामंडल। तारामंडल में आपको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराते हैं वर्चुअली, अंदर चीजें बनी हुई हैं। अब ये 3D स्क्रीन आ गई है, 2-3 जगह से आई है, एक यूएसए से भी आई है, जर्मनी से भी आई है। ठीक है, अब ये लग जाएगी तो आपको 3D में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए जाएंगे। तो 3D स्क्रीन पर देखेंगे। तो ये जगह कहाँ है, पटना में है, तारामंडल में, और जर्मनी से मंगाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, एक इसके पहले जो वो थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में थे, बिहार के ही थे, अभी नाम नहीं आ रहा उनका। तो उसमें उनका निधन हुआ था, उन पर भी क्वेश्चन पूछा था। जो भी अच्छा खासा नेता अगर निधन हो जाए तो पूछ क्या लेते हैं कि उनकी विधानसभा पूछ लेते हैं, या लोकसभा पूछ लेंगे, या पहली बार चुनाव, या अब तक कितनी बार चुनाव लड़ा। तो जन्म इनका एमपी में हुआ था, होशंगाबाद में। 1974 में जबलपुर से एमपी बने थे। बिहार में मधेपुरा से बने हैं। यूपी में बदायूं से भी जीते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 जगह से, 3 राज्यों से ये क्या सांसद बन के पहुंचे हैं। 7 बार लोकसभा, 4 बार राज्यसभा में चुने गए थे। बहुत फेमस व्यक्ति थे। जब जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ तो ये संस्थापक अध्यक्ष थे। बाद में नीतीश कुमार ने इनको किनारे लगा दिया। ये समझो, नीतीश कुमार से जब इनका गठन हुआ था, एक बड़ी पोस्ट पे थे ये थे, और एक जॉर्ज फर्नांडिस थे। इन दोनों लोगों को नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया समय के साथ। तो वही होता है, जिसके अंदर चालाकी है, चतुरता है, समय के साथ बदलने की क्षमता है, वो आगे चलता है। बिहार के नए महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होते हैं। सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है राज्य का, पीके शाही बन गए हैं, इंपॉर्टेंट है। बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल थे। इनको क्या बनाया गया, केंद्रीय चयन पर्षद, सेंटर की एक चयन पर्षद होती है जो बहुत सारे अधिकारियों का चयन करती है, उसके अध्यक्ष बने तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। पटना तथा मुजफ्फरपुर में जियो ट्रू 5G सेवा लॉन्च की गई है। तो जियो ने भी लॉन्च कर दी, इसके पहले किसने लॉन्च की थी, एयरटेल। बिहार के 1364 करोड़ की लागत से बिहार में, ठीक है, कोयल नहर का निर्माण होगा। कोयल नदी पे, कोयल नदी बोला जाता है इसको, एक पुल बना था अंग्रेजों के जमाने, बहुत पुराना पुल था। अब इस नहर का भी निर्माण होगा 1364 करोड़ की लागत से, तो इंपॉर्टेंट है। असर है एक एनजीओ है, प्रथम करके एक रिपोर्ट निकालता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर। इसने रिपोर्ट निकाली, इसमें बोला है कि बिहार के बच्चों की अंग्रेजी तथा गणित में सुधार हुआ है। नामांकन रेट, जो नाम लिखवाने का रेट है, वो भी बढ़ा है। तो ये रिपोर्ट का इतना ही अंश है, इसमें कोई स्कोर वगैरह जारी नहीं होता है, परसेंटेज में डेटा दे देते हैं, इतने परसेंटेज बढ़ा उतना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है कि इसने जारी की और अंग्रेजी और गणित के बारे में बोला है कि सुधार हुआ। बिहार में पीजी छात्राओं को मैटरनिटी लीव की पूरी छात्रवृत्ति मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट छात्राएं हैं, ठीक है, इनको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आप क्या जाओगे तो मैटरनिटी लीव, जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार 26 सप्ताह की देती है आपको, सेम इन्होंने बोला है कि अगर आप मैटरनिटी लीव लेते हो तो आपको पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी। जैविक विधि से लीची की खेती करने वाले 200 किसानों को जियो टैग मिलेगा। जियो टैगिंग क्या होती है,
ये वाली वो रिलायंस जियो वाली नहीं है। जियो टैगिंग होती है सैटेलाइट से टैगिंग कर देना, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से उस स्थान को टैग कर देना कि यहाँ पे ये चीज हो रही, फिर वहां पे आप जो उगाओगे उसको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जिससे फिर वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आप अच्छे दामों पे, आपका जो है ना जैविक खेती, तो ये सारी चीजें अच्छे दाम मिल जाएंगे आपको, सीधी सी बात है। आते हैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं एक जावेद अंसारी, इन्होंने अखिल भारतीय कराटे स्पर्धा, इसमें क्या स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला है बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण, जाति आधारित एक सर्वेक्षण हो रहा था, उसका एक पोर्टल लॉन्च हुआ। हाल की करंट की न्यूज ये है कि पहले हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो अब ये सर्वेक्षण बंद हो गया, तो हो सकता है ना आए, ठीक है। नहीं तो बिहार पहला ऐसा राज्य था जो जातिगत जनगणना करा रही थी, इसका नाम सर्वेक्षण रख दिया था, एक प्रकार की जनगणना थी। लेकिन आप देखोगे जनगणना जो आपका विषय है ना केंद्र का है, तो इसी बेस पे कोर्ट ने रोक लगा दी। भागलपुर जिले के नूरपुर में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट, सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट राज्य का पहला बना है ये बिहार का। देश भर के कोर्टों, इसमें क्या होगा ना, बड़ी बड़ी स्कीमें लगी होंगी, व्यवस्था होगी ऑनलाइन डिजिटल सुनवाई की, ठीक है। तो किसी भी कोर्ट में यहाँ से सुनवाई हो सकती है, वकील यहाँ पे बैठेंगे और कोर्ट में अपनी पैरवी कर सकते हैं। तो ये भागलपुर जिले के नूरपुर में बना। बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री सम्मान मिला है इस साल, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टोटल नंबर देखो आप तो 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 91 लोगों को पद्मश्री मिला है, जिनमें से 19 महिलाएं हैं, 7 को मरणोपरांत मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 इसमें से विदेशी भी हैं, टोटल सब मिला के, ठीक है। ये तो हमने अलग से एलेबोरेट कर दिया, इन्हीं में से ही महिलाएं 19 हैं, 7 मरणोपरांत है, 2 विदेशी हैं, ठीक। अब ये सारे जोड़ लेना तो आपको पता चल जाएगा 15 और 91 कितना हो गया, 96 और 106 लोगों को टोटल मिला है आपको पद्म सम्मान। बिहार की कौन कौन है 3 लोग, सुभद्रा देवी हैं, पेपर मेसी आर्टिस्ट है ये, तो इसका मतलब कला के क्षेत्र में मिला है। आनंद कुमार बावन बूटी कला, तो इनको भी कला के क्षेत्र में, नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। आनंद कुमार को सब कोई जानता है, सुपर 30 बैच चलाते हैं आईआईटी के लिए, ठीक है, सुपर 30 इनका बैच चलता है आईआईटी के लिए, उसके लिए इनको मिला है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। कपिल देव प्रसाद बावन बूटी कला ये है, ठीक है, इनको इसके लिए मिला। अब आते हैं पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना, पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना में बिहार देश भर में नंबर 1 पे आया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगला है आपका 36 नंबर का, इसरो के नाइट टाइम लाइट एटलस में बिहार बना अव्वल। नाइट टाइम लाइट एटलस मैं बताता हूँ क्या होता है। रात में जो लाइट जलती है ना, इसरो उसको कैच करता है सैटेलाइट के माध्यम से, तो रात में लाइट जलने का मतलब रात में कार यहाँ पे गतिविधियां चल रही, आर्थिक गतिविधियां चल रही, तो ये दर्शाता है कि इसमें कैसे विकास हो रहा है, इस राज्य का कैसे विकास हो रहा है, कैसे रात में भी 24/7 आर्थिक गतिविधियां जहाँ पे चलें तो उसकी अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी। तो बिहार इसमें अव्वल बन गया है, इसने 474% की वृद्धि दर्ज की है, सोचो सीधा 5 गुना ज्यादा नाइट टाइम लाइट एटलस में इसने वृद्धि दर्ज की है। और एमपी इसके बाद दूसरे नंबर पे एमपी है जिसने सिर्फ 119%। पटना के 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को स्वायत्तता मिलेगी। अब सुपर स्पेशलिटी क्या होते हैं, वो अस्पताल जो समझो सबसे प्रमुख अस्पताल होते हैं, हर एक चीज की सुविधा होती है उसमें और हर एक चीज की स्पेशलिटी होती है, इलाज होता है। तो ऐसे पटना के 4 हैं, जिसमें से 2 इंदिरा गांधी है, एक आईजीआईसी, एक राजेंद्र नगर में नेत्र संस्थान है, एक 2 और हैं, ठीक है, टोटल 4 हैं, इनको स्वायत्तता मिल जाएगी। तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि 4 को मिलेगी, ठीक। अब बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी के एग्जाम्स की, आरओ वीडियो की जो न्यू वैकेंसी निकली है और जूनियर असिस्टेंट, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बैच चल रहा है, फीस है 299, कंबाइंड बैच मिल जाएगा तीनों का तो 499 फीस है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।